मुस्लिम यादव की जो चर्चा करते हैं ये भूल जाते हैं कि वो इंजन है, बुनियाद है। राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार A to Z की बात करते हैं। मुस्लिम यादव की जो चर्चा करते हैं ये भूल जाते हैं कि वो इंजन है, बुनियाद है। राष्ट्रीय जनता दल दलित मुस्लिम सदैव हर जातियों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की धारा को मजबूत किया है। ये सब गद्दड़ है, भुस्सा गद्दड़ दिखाई पड़ेगा हवा में। आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जातिगत सियासत अब तेज हो चुकी है। पहले जदयू भीम संसद का आयोजन करती है और अब भाजपा अंबेडकर समागम करने जा रही है। ऐसे में आरजेडी का क्या कुछ प्लान है, क्योंकि तमाम पार्टी दलित वोट को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ अभी आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति जी, आरजेडी का क्या प्लान है? दलित वोट किधर जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार A to Z की बात करते हैं और सभी वर्गों का समर्थन तेजस्वी जी को, राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त है। दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग तो हमारे बुनियाद में शामिल हैं, जिनकी राजनीति करते हैं, जो हाशिए पे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक है कि वो मनाए, समागम करे। संविधान बदलने की बात वो करते, भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा भाजपा तोड़ती है, संविधान को नकारती है, गोडसे को महिमामंडित करती है, बेंच ऑफ थॉट को लागू करना चाहती है। वो पार्टी अगर समागम मनाए अंबेडकर साहब के नाम पर तो ये वोट की लालच है। देश की जनता, राज्य की जनता समझती नहीं है क्या? आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी A to Z की बात करती है, लेकिन उनकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप लोग MY समीकरण की राजनीति करते हैं। मुस्लिम यादव की जो चर्चा करते हैं ये भूल जाते हैं कि वो इंजन है, बुनियाद है। सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। दलित हों, अत्यंत पिछड़ा हूँ। मतलब मुस्लिम और यादव सभी जाति का इंजन है। हम तो एक लाइन में कहा कि पार्टी जी, राष्ट्रीय जनता दल दलित मुस्लिम सदैव हर जातियों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की धारा को मजबूत किया है, तो ये इंजन के रूप में लगातार काम करती है। और पार्टी इंजन के रूप में काम कर रही है या MY? अरे पार्टी ही काम कर रही है ना। दलित और मुस्लिम की बात, दलित और मुस्लिम और यादव की बात अब कर रहे हैं। ये तीनों बेस तो शुरू से रहा ही है, पिछड़ा अति पिछड़ा सबका। लेकिन हम A to Z को जोड़ना चाह रहे हैं, सबको ही, जो भाजपा बेचैनी में है और समागम करने चली है। मूर्ति तोड़िएगा आप। बिहार में हाल ही में आपने, मुकदुमपुर में आपने क्या किया बताइए? आपने क्या किया? मोहम्मदपुर में आपने क्या किया? आप मूर्ति तोड़ते हैं भीमराव अंबेडकर साहब का, और संविधान बदलने की बात करते हो, बेंच ऑफ थॉट लागू करने की बात करते हो। हर जाति को आप, हर धर्म को आप डिच करते हो। आपको क्या अधिकार है? अच्छा, आप जाति को इंजन बता रहे हैं, तो आरजेडी कौन सी जाति को इंजन मान रही है? हमने कहा कि समाज में कोई भी जो रहबरी करता हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा हो, सब वर्गों की बात मैं करता हूँ। हम तो A to Z की बात आपको कहा। आपने कहा कि दलित और मुस्लिम और यादव की बात आपने की। हमने कहा कि तो शुरू से आधार लेकर के जो हाशिए पर है, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से वंचित कौन वर्ग है? अति पिछड़ा है, दलित है, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको लगातार हमने जाति गणना क्यों कराया? चाहे अगले जातियों में खुल करके सामने आएगी गरीबी है। हम तो गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं। शुरू से तो आपकी ही सरकार रही है, NDA के पहले आपकी ही सरकार है, लालू जी की सरकार रही, तो आप कह रहे हैं कि शुरू से हाशिए पर रही है। बिहार सबको पता है, बिहार विभाजन के बाद बिहार के हाथ में जो लगा, बिहार के जो नसीब में इंटरनल रिसोर्स चले गए। हम लगातार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात किया, पैकेज की बात किया कि बिहार जब तक समृद्ध नहीं होगा, देश समृद्ध नहीं होगा। बिहार को आपने गालियां दी, बिहारियों को गालियां दी, DNA को अपने गालियां दी, बिहार के DNA को प्रधानमंत्री जी ने। सारे सवाल सामने हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार का विभाजन हो गया, इसीलिए लालू जी दलित का उद्धार नहीं कर पाए? नहीं, हमने एक लाइन में कहा कि हम बिहार के विकास की बात करते हैं, दलित के विकास में चले गए। जो सदियों से उपेक्षित हैं, वंचित हैं, जो मुट्ठी भर लोग जो सत्ता के संसाधन का उपभोग कर रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग हाशिए पे हैं? शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्या उनको मुख्यधारा में लाना चाहिए? तो लगातार जो चेतनाएं आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक क्रांति के बल पर, उनके अंदर जो भूख जताया, लोग आगे बढ़ने लगे, इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा। तो
आपकी सरकार थी तो हम 2005 के पहले तो उन्नयन किया, उन्नयन हुआ, उनको अधिकार मिला, आवाज मिली, चेतना आई, नौकरियों में जगह मिलना शुरू हुआ। जब फिर एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर क्या हालत हुआ? एनडीए की सरकार आने के बाद नीतीश कुमार जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विभाग में अपना चहलकदमी शुरू की, भाजपा तो लगातार बिहार के अंदर में नफरती बात करती थी, और नीतीश जी ने जो चीज़ करने की कोशिश की और किया भी। कोई भी सरकार जब बनती है तो कुछ न कुछ अच्छा ही करती है, चाहे वो अगली आने वाली सरकार हो या जो सरकार काम कर रही हो या पहले की सरकार हो। तो आने वाले कल में फिर नई सरकार बनेगी तेजस्वी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में, तो फिर वही का आगे बढ़ेगा, चीज़ों को आगे बढ़ाना है। अच्छा, अंतिम सवाल अच्छा, 2 लाख रुपया हम प्रत्येक उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे है, 90 लाख परिवार से ऊपर, उनको मिलेगा तो उन्नयन के रास्ते होंगे कि नहीं होंगे? जिनको मकान नहीं उनको मकान मिलेगा, जिनको ज़मीन नहीं ज़मीन खरीद के मकान बनाने का पैसा मिलेगा, उनको मिलेगा कि नहीं? बाजी भाग मिलेगा कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप ही से पूछना चाहते हैं, बताइए, देश की जनता जानना चाहती है, क्या उसका अधिकार बनता है कि नहीं बनता? जी, आखिरी सवाल लेंगे। जदयू ने भीम संसद का आयोजन करवाया, अब बीजेपी करवाने जा रही है अम्बेडकर समागम, आरजेडी कुछ क्या करने जाएगी? ये सब गद्दड़ है, भुस्सा गद्दड़ दिखाई पड़ेगा हवा में। भाजपा क्या है बिहार में जी? तो जदयू ने भी तो किया ना। तो जदयू करेगी नहीं, पोलिटिकल पार्टियां करते ही रहती है। जदयू करे तो सही, भाजपा करे तो गलत। भाजपा इसलिए कि भाजपा को नैतिक हक नहीं है ना। अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़िएगा, समागम करिएगा, कोई स्वीकार करेगा? बंच ऑफ थॉट लागू करिएगा, संविधान बदलने की बात करिएगा, कोई स्वीकार करेगा क्या? तो देखिए, बिहार में सियासी तौर पे अब जातिगत राजनीति शुरू हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जदयू ने भीम संसद का आयोजन किया और अब बीजेपी अंबेडकर समागम करवाने जा रही है, तो आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि जिन लोगों ने अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ा, वो लोग को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो लोग इस तरह का समागम करें। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।